हेलो जीनियस गैंग, कैसे हो चैंपियंस। तो मेरा नाम है तारण वर्मा और आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र करियर जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें नीट में बेटी जिसका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आने का रहता है। तो अपन जानते हैं क्या होता है जीव जगत और जीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवों के अभिलक्षण के अंतर्गत आता है सबसे पहला वृद्धि, ग्रोथ। तो ग्रोथ नॉर्मली जीवों का लक्षण बोला जाता है, लेकिन ये होता भी है निर्जीवों में भी होता है, क्योंकि अपन देखें हैं कि रेत के टीले होते हैं वो भी भार में बढ़ते हैं या संख्या में बढ़ते हैं। तो इस कारण से वृद्धि को क्या बोलते हैं, जीवों का लक्षण नहीं बोला जा सकता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियां होती हैं उसके अंतर्गत इसको उनका लक्षण बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा लक्षण में आता है। तो दूसरा लक्षण आता है अपना रिप्रोडक्शन या जनन। तो इसमें जानते हैं अपन कि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद अपन अलैंगिक जनन में जब देखते हैं तो किन किन में पाए जाते हैं, एग्जांपल के फंगी में जैसे स्पोर होता है बीजाणु, उसके द्वारा जनन होता है। यीस्ट और हाइड्रा देखते हैं, इसमें मुकुलन की विधि होती है, उसके द्वारा जनन होता है। इसमें होता क्या है कि छोटा सा पार्ट जो होता है विकसित होता है और पूरे यीस्ट के पूरे शरीर के रूप में अलग हो जाता है। उसके बाद प्लेनेरिया जो चपटे कृमि होते हैं उसमें पुनर्जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है, फंगी, एल्गी और मॉसेस में पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की क्रिया इसमें पाई जाती है। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे जीव है जिनमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती, जैसे बंद कामागार मक्खियां होगी, खच्चर हो गया, इनमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार अपन इसको बोल नहीं सकते मतलब जनन की क्रिया को कोई जीवों का लक्षण होता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है अधिकतर जीवों में पाया जाता है इनका वो जनन की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद तीसरा अपना आता है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं होती हैं अलग अलग। तो ये जनरली होते हैं शरीर के अंदर ही होती हैं, लेकिन अगर अपन किसी कोशिकीय संगठन को या कोशिका को निकालकर परख नली में जब करते हैं ना तो वो निर्जीव में आती है ना ही जैव क्रिया के अंतर्गत आती है। तो जनरली देखा गया है कि उपापचय की क्रिया जो होती है जीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये सजीवों में ही पाई जाती है। उसके बाद चौथा अपना आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन। तो जब कोशिका होता है, कोशिका उसमें अलग अलग ऑर्गेनिल्स होते हैं कोशिका के, तो उनमें अलग अलग जैविक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार कोशिका जब अपने पास उपस्थित है तभी अपन बोल सकते हैं कि जीवों की ये क्या होता है, एक लक्षण है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे शरीर में क्रियाएं होती हैं अलग अलग। उसके बाद आता है अपना पांचवा पर्यावरण के प्रति संवेदना, कॉन्शियसनेस आता है इन्वायरमेंट के प्रति। तो ये क्या है, कोई भी जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोई भी जीव हो, तो उसमें क्या होता है ये पर्यावरण के प्रति संवेदना पाई जाती है। जैसे मानव सेंसस पाए जाते हैं अलग अलग, जिसके थ्रू अपन जान पाते हैं कि प्रतिक्रिया दे पाते हैं शरीर की अलग अलग, जैसे चोट लग गई तो उसकी प्रतिक्रिया देना, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं और बहुकोशिक जीव भी होते हैं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं किसके, पर्यावरण के प्रति। तो ये हो गया अपना 5 जो है लक्षण जीवों के होते हैं वो। और ऐसी जानकारी के लिए हमारी वीडियो पर बने रहे। धन्यवाद।